अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं स्किल सेंटर चैनल के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने एक चीज़ नोट की है कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो कहती हैं, उनसे पूछा जाए ना कि आपको सिलाई आती है, तो कहती हैं हाँ जी सी लेती हैं, हम लोग सिलाई तो कर लेती हैं, मगर कटिंग किया हुआ हो तो ज़्यादा ख़वातीन को कटिंग नहीं आ रही होती। तो मैंने ये सोचा कि मेरी वो बहनें जो किसी अदारे में बाकायदा तौर पे एडमिशन लेके किसी भी वजह से काम नहीं सीख सकती, नहीं जा सकती, उनके पास टाइम नहीं होता या 100 घर के मसले मसाइल होते हैं, तो उनको मैं घर बैठे हुए कटिंग सिखाऊं। कटिंग भी एक बाकायदा तरीके से, एक वो नहीं जैसे अंदाज़े से हम लोग घरों में सीख लेती हैं, हम साई से सीख लेती हैं या अम्मी से सीख लेती हैं, एक बाकायदा तरीके से जो कि ड्राफ्टिंग और पैटर्न के ज़रिए से। ये काम आपको बहुत ही इजी लगेगा और कभी भी नहीं भूलेगा। सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपने एक पोर्टफोलियो बना लेना है, एक फ़ाइल ले लें, नोट्स बुक ले लें। जैसे जैसे मैं आपको लेसन दिया करूँगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, आपने वैसे वैसे उसे नोट किए जाना है और आपको आसान काम लगेगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को आसान से आसान वर्डिंग में काम सिखाऊं और आसान से आसान जो इजीली चीज़ घर में अवेलेबल हो आपको, क्योंकि हर बंदा जो है वो कब लेने के उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो महंगी से महंगी शीट्स ले सकें, या कब जो बाज़ार से मिलते हैं लाइनें लगाने के लिए, शेप करने के लिए वो ले सकें। मैं वो उन चीज़ों से आपको कटिंग सिखाऊं जो आपके पास घर में मौजूद हों। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि हाँ ये हमारे पास तो है नहीं, हम कैसे सीखें। ठीक है, तो हम आप आज के पहले लेसन का आगाज़ करते हैं कि मैं आप लोगों को ड्राफ्टिंग और पैटर्न के ज़रिए से काम सिखाऊंगी। तो ड्राफ्टिंग और पैटर्न के ज़रिए से जो आप सिलाई सीखेंगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। सॉरी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आसान अल्फाज में सिखाऊं, ताकि जो कम पढ़ी लिखी बहन मेरी होगी वो भी आसानी से मेरी बात को समझ सके। मेरा मकसद आपको काम सिखाना है। बहुत सी बच्चियां जो हैं वो पढ़ी लिखी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। तो आपने जब ड्राफ्टिंग और पैटर्न के ज़रिए से कटिंग सीखेंगी, सिलाई सीखेंगी, आपको जल्दी भी आएगी और भूलेगी भी नहीं, और आपका साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल ठीक तरीके से आएगा। पहले मैं बताऊंगी कि ड्राफ्ट और पैटर्न में फ़र्क क्या है। ये देखें, ड्राफ्टिंग और पैटर्न में फ़र्क क्या है। ड्राफ्ट जो होता है वो किसी भी खाके को, यानी जैसे आप ट्राउज़र लगा लें, शर्ट लगा लें, फ़्रॉक लगा लें, मैक्सी लगा लें, कुछ भी लगा लें, उस खाके को साइज़ के मुताबिक किसी कागज़ या ब्राउन शीट या किसी भी शीट, न्यूज़पेपर, वाइट बोर्ड पे जब ड्रॉ कर लेते हैं तो उसे ड्राफ्ट कहते हैं। और जब उस ड्राफ्ट की अब देखिए पैटर्न क्या है कि ड्राफ्ट शुदा चीज़ को काटने के बाद जो शक्ल सामने आती है वो पैटर्न कहलाती है। अब देखिए एक चीज़ है ट्राउज़र, मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगी, बाकायदा बताया करूंगी कि किसी भी चीज़ का ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं और उसका पैटर्न कैसे बनाते हैं। जब आपको कटिंग करना आ जाएगी तो आपको सिलाई करना कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। अब देखिए ये है ट्राउज़र, ठीक है, लेडीज़ ट्राउज़र है ये, इसका मैं ड्राफ्ट बना दिया हुआ है। ड्राफ्ट बन गया है। ये हम किसी भी चीज़ पर ड्रॉ कर सकते हैं, वाइट बोर्ड लगा लें या पेज लगा लें, शीट लगा लें। जब इसी ड्राफ्ट को हम कटिंग करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए, मिसाल देने के लिए बनाया है। ये देखें, ये ड्राफ्ट है। जब मैंने इसी ड्राफ्ट को कि ब्राउन शीट पे कटिंग कर लिया है तो वो पैटर्न बन गया है। ड्रॉ करना ड्राफ्ट, जब ड्राफ्ट को कटिंग कर लिया जाए तो वो पैटर्न बन जाता है। जब हमारे पास पैटर्न तैयार हो जाता है तो उसके फ़वाइद कितने हैं आप देखें कि जब हम एक चीज़ का पैटर्न तैयार करते हैं तो गलती के इम्कान बिल्कुल नहीं होते, अगर हों तो बहुत ही कम होते हैं, बल्कि होते नहीं हैं। हमने कोई चीज़ तैयार करनी है तो कपड़े का हिसाब आसानी से लग जाता है। यानी ये तवाज़ुन होता है, कपड़ा कम होता है, हम काटना शुरू करते हैं, पता चलता है वो कपड़ा तो कम था। अगर हम पहले पैटर्न तैयार कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस फ़्रॉक को 1 मीटर कपड़ा लगना है, 2 लगना है या 3 मीटर लगना है। ठीक है, जब हम अखबार देखें, अखबार है या ब्राउन शीट है, वो सस्ती होती है, कपड़ा महंगा होता है। जब हम कपड़े पे बार बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते,
जब हम किसी अखबार पे या ब्राउन शीट पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, तो काम जल्द आएगा और ज़्यादा आएगा और सस्ता पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर हमको डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो हम कपड़े पे अप्लाई करेंगे। अभी हम अर्ली स्टेज पे हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सीखना शुरू कर रहे हैं, तो हमें डिज़ाइन बनाना है। तो हम कपड़े पे हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम उसका अंदाज़ा लगाएं कि कैसा बनाएं, डिज़ाइन कैसा होगा, हमें समझ में आए या ना आए। अगर हम उसी डिज़ाइन को जो है वो पैटर्न के ज़रिए तैयार कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हम कैसा डिज़ाइन बनाना चाहती हैं और बन के वो कैसा रहेगा, ठीक है। कम वक्त में बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो गारमेंट्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें कितने लोग काम कर रहे होते हैं, कितना हम देखते हैं वो काम सस्ता भी पड़ता है। क्यों पड़ता है? वो क्या करते हैं कि एक पैटर्न तैयार करते हैं, जब पैटर्न तैयार हो जाता है तो कपड़े की बहुत सारी तय लगा लेते हैं, तय लगा के ऊपर पैटर्न रख लेते हैं, उसे ड्रॉ करते हैं और कटर के साथ काट देते हैं। यानी एक पैटर्न के ज़रिए वो सैकड़ों दर्जन जो है वो ट्राउज़र लगा लें या कोई प्रोजेक्ट लगा लें, वो तैयार कर लेते हैं। ये देखें, ये स्केल है। जो स्केल होता है ना फुट, वो होता है 0 से लेके 12 इंच तक होता है, ठीक है। मैं आज आपको बताऊंगी कि स्केल रीडिंग और राइटिंग, यानी स्केल को पढ़ना और लिखना किस तरह किया जाता है, कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं, स्केल को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले जब तक हमें मेजरमेंट का तरीका नहीं आएगा, साइज़ को देखना, इंची टेप को देखना, स्केल को देखना, पढ़ने का लिखने का तरीका नहीं आएगा, हमारे लिए काम जो है ये आसान नहीं रहेगा। आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, बहुत आसान काम है, बहुत समझने वाला है। बल्कि आप ये कीजिएगा कि आप भी ऐसी एक बुक बना लीजिएगा, एक नोट्स बुक ले लें, उस पर आप जैसे जैसे मैं आप लोगों को लेसन दिया करूँगी आप लोग उस पर ड्रॉ करती जाइएगा। कभी भूल जाए तो आपको देखने में समझने में आसानी रहेगी। और इसके बाद अगर आप देखें कहीं जॉब करना चाहती हैं तो मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप सीखेंगी। आपको किसी भी इदारे में, क्योंकि पैटर्न मेकिंग ऐसी चीज़ है कि हर किसी को नहीं आती होती। कटिंग भी लोग कर ही लेते हैं, सिलाई भी कर लेते हैं, क्योंकि जो अंदाजे से काम सीखा जाता है वो बहुत देर से समझ में आता है और जल्दी भूल भी जाता है। जबकि जो पैटर्न के ज़रिए काम सीखा जाता है वो एक पढ़ा लिखा काम होता है और वो भूलता भी नहीं है और उसमें गलती के इम्कान भी नहीं होते हैं। आप भी एक फ़ाइल तैयार कर लें, जैसे जैसे बताती हूँ आप वैसे वैसे लेसन जो है वो नोट करती जाएं। आज हमारा पहला लेसन है कि देखिए मेरे पास स्केल है, ये 0 से लेके 12 तक है, ठीक है। ये देखिए स्केल का कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा होता है, ये देखें, हम इसे बीच में ऐड नहीं करेंगे। हमेशा जो स्केल इंची टेप कोई भी चीज़ होती है वो हमारी लाइंस के ज़रिए से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमने कैसे समझना है इस चीज़ को कि ये 0 से लेके यहाँ तक हमारा 1 इंच है, ठीक है। इधर इंचज़ हैं, इधर cm सेंटीमीटर हैं। सेंटीमीटर छोटे होते हैं जबकि इंचज़ बड़े होते हैं। 1 इंच में 2.5 यानी 2.5 सम से 1 इंच बनता है। 2.5 सम से 1 इंच बनता है तो 5 सम से 2 इंच बनेंगे, ठीक है। 30 सम से 12 इंच बनेंगे। तो हम लोग अमूमन घरों में काम जो करते हैं वो इंची से ही करते हैं, सम से नहीं करते। ये किसी इदारे में, तो जैसे हम लोगों ने किसी इदारे में जब जाते हैं ना तब वहाँ पे जाके सीखा जाता है। घरों में ज़्यादा इंची से काम होता है। तो मैं आपको इंचीस के ज़रिए बताऊँगी। अब मैं शुरू करती हूँ कि आपने लाइनें कैसे लगानी है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक गाइड लाइन ले लेनी है। आपने एक गाइड लाइन ली, ठीक है। गाइड लाइन होती है, आप कितनी भी ले सकते हैं। ये लेने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें 1 इंच के आपने 4 हिस्से करने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने बताया ना कि 1 इंच में छोटे छोटे ये जो होते हैं ना, ये निशानात जो होते हैं, निशान, ये 10 होते हैं। अब आपने 10 को 4 में तकसीम करना, तो कैसे करेंगे आप, 2.5 2.5 यानी 2.5 और फिर 2.5। मैं जो है ना सादा और आसान ज़ुबान बोलने की कोशिश करूँगी ताकि सबको समझ आ जाए। अब देखिए ये है 0 से 1 इंच तक, ठीक है। अब सबसे पहले फ़र्ज़ करें कोई आपको कहता है कि मेरी जो साइड शेप आपने करनी है
चौथाई हिस्सा करनी है। तो आप क्या करेंगी, अपने परेशान नहीं होना, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी जितना भी आप काम करेंगे, ये आपके काम जैसे होते हैं ना, हम लोग उर्दू सीखते हैं, अलिफ से ये सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं तो A to Z सीखते हैं ना, फिर हमारा पूरा जो है वो उसी से प्रोसेस होता है, उसी के साथ हमारी सारी से पढ़ने का जो है वो अमल होता है। इसी तरह ये बेसिक चीज़ें आपने फ़र्स्ट टाइम ये सीख लेनी है। जब आपको आ जाएंगी तो सारे जितने भी आप चीज़ें बनाएंगी आपकी ये काम आनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपने लाइन लगानी है। ये देखें ये 1 से 10 तक है ना, तो 5 तक क्या होगा, 1 इंच का हाफ। ठीक है, 0 से 5 इंच का हाफ, और 0 से 5 के हाफ का क्या होगा, चौथा हिस्सा। 0 से हाफ से फुल के दरमियान क्या होगा, तीसरा हिस्सा। ये देखें कैसे करेंगे हम लोग, 0 पे लाइन रखेंगे और ये हम लगाएंगे 2.5 की लाइन पहले। इसे क्या लिखेंगे, 1/4। ये इंच का निशान, बार बार इंच लिखेंगे आप, यूँ 2 निशान लगाएंगे, इंच बन जाएगा। ठीक है, फिर आप करेंगे आधे इंच की निशान लगाएंगे आप, तो कैसे होगा, ये 1/2, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे आप, तीसरे हिस्से का क्या निशान लगाएंगे, 2.5, फिर 2.5, तीसरा हिस्सा, ये क्या हो जाएगा, 3/4, यानी तीसरा हिस्सा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, पूरी 1 इंच की लाइन, इसे आप लिखेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर ये कि आपकी हर जो भी आपका प्रोजेक्ट तैयार करेंगे उसमें ये यूज़ होनी है। एक दफ़ा सीख जाएंगी आपकी, ये बार बार यही यूज़ हुआ करेंगी। ये 1 इंच तक लाइंस लग गई हैं। अब हमने आगे चलना है, अब हमें लगानी 1.25 इंच। तो क्या करेंगे, जो हाफ का हाफ होगा 1 इंच, और मज़ीद आधे के दरमियान जो होगा वो 1/4 इंच। फिर 1.5 इंच लगाएंगे, ये 1/2। फिर 1.25 की लगाएंगे, ये 1/3/4। फिर 2 इंच लगाएंगे, ये 2 इंच। ठीक है, फिर ऐसे ही जितनी भी मर्ज़ी चाहें आप लाइन लगाते जाएं, पूरे स्केल की 12 इंच तक लगा लेंगे। अब 2.25 लगाएंगे तो क्या करेंगे, 2 पूरा, और आगे ये दरमियान का हाफ कर लेंगे, 2.25, 2/1/4 इंच। ठीक है, फिर 2.5 की लगाएंगे, ये 2/1/2 इंच। फिर 3.25 की लगाएंगे, 2/3/4। फिर पूरे 3 की लगाएंगे, 3 इंच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा जो लेसन नंबर 1 है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे समझ आ जाए। ये बहुत ही आसान और जिसे कहते हैं ना, आसान अल्फाज में पढ़ा लिखा तरीका है। आप इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा। अपनी एक फ़ाइल बना लें, उसमें सारे नोट्स ये लिखती जाएँ साथ साथ। और अगर आपको मेरा ये बताया हुआ तरीका अच्छा लगता है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और कमेंट्स में अपने जो ख्यालात हैं उनसे आगाह करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।